Hello, picture doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज 7 अगस्त है और आज एमपी स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। उसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि शेड्यूल के अंदर कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब अलॉटमेंट आएगा और कब ज्वाइनिंग की डेट है। वो मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आज 7 अगस्त को ही आया है, ठीक है। एमपी की स्टेट काउंसलिंग का आप सिंपली डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एमपी स्टेट काउंसलिंग डाल दो आप, ठीक है। ऑफिशियल साइट भी आ जाएगी एमपी डीएमई की जो है ना, एमपी स्टेट काउंसलिंग आपने डाली तो ये आ जाएगी dme.mponline.government.in। यही आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी। जो एमपी के बच्चे हैं उन्हें यही रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो आप सीट चार्ट अभी आया नहीं है, काउंसलिंग शेड्यूल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये आ रहा है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आज ही आया 7 अगस्त को। एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग हो रही है ना, जो अपने एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों की काउंसलिंग होती है एक साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वही इस काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश एक क्लोज स्टेट है। समझ आ गया आपको। अब देखते हैं अपन फर्स्ट राउंड का आया है ना, और अभी तक कोई ब्रोशर नहीं आया ना, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग का शेड्यूल आया। एमपी का जो स्टेट काउंसलिंग का ब्रोशर नहीं आया। ब्रोशर में प्रॉपर सीट मैट्रिक्स भी होता है, प्लस उसके अंदर कितने कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बीडीएस काउंसलिंग प्रोसेस सारी चीजें मेंशन होती है, वो अभी नहीं आया, ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 ऑन डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन पोर्टल। 12 तारीख से लेके 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक एमपी के स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो एमपी का बच्चा है, एमपी में गवर्नमेंट प्राइवेट या बीडीएस कुछ भी लेना चाह रहा है, वो एमपी के स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दे 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच। 9 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। इन्होंने जो एमसीसी के रूल से जो कल आया था काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी की तरफ से कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को पर्टिकुलरली इस डेट पे ये राउंड कंडक्ट करवाना है ना, तो इन्होंने फॉलो किया है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज का मतलब होता है सीट मैट्रिक्स। 14 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 15 अगस्त तक कर सकता है ना, ऑब्जेक्शन का इन्होंने टाइम दिया है, ठीक है। फिर जो फाइनल सीट मैट्रिक्स होगा है ना, वो आ जाएगा 16 अगस्त। इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच है। फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा 16 अगस्त को। अब रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों ने कर दिया, एमपी के जितने भी बच्चे, तो उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। एमपी में आपकी पर्टिकुलरली क्या स्टेट रैंक है ना। मान लो कि पहला बच्चा है जिसके 715 नंबर है, एमपी का बिलोंग करता है वो, एमपी से। उसके बाद आपके नंबर भी आएंगे, आपकी क्या स्टेट रैंक आती है, क्योंकि स्टेट कोटा में जो कॉलेज मिलता है हमेशा वो स्टेट रैंक के थ्रू मिलता है। तो मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको अपनी स्टेट रैंक पता लग जाएगी, वो आएगी 21 अगस्त को। फिर चॉइस फिलिंग इन्होंने बोला है एमपी डोमिसाइल, देखो इन्होंने लिख रखा है एमपी डोमिसाइल। एमपी डोमिसाइल के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस दी, सिक्योरिटी अमाउंट दिया, वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। रात को 12 बजे 26 अगस्त को चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। 5 दिन का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है, जैसा कि एमसीसी ने बोला है कि 29 अगस्त तक जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको 29 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करना है। तो इन्होंने बोल दिया है इनका फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो 29 अगस्त को होगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यदि आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाता है, आप चाहते हो वो कॉलेज लेना, तो आप रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। यदि एमबीबीएस कॉलेज अलॉट होता है तो मेडिकल बोलते हैं उसको, और बीडीएस अलॉट होता है तो डेंटल कॉलेज बोलते हैं उसको। इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको वहां जाना है, पर्टिकुलर जो कॉलेज आपको मिलता है वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका राउंड 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक का टाइम दिया इन्होंने रिपोर्टिंग का, ठीक है। यदि आप चाहते हो राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो आप, तो राउंड 1 लगभग सभी स्टेट का फ्री एग्जिट होता है। अभी एमपी का ब्रोशर नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली
राउंड 1 सभी का फ्री एग्जिट होगा, तो एमपी का भी फ्री एग्जिट होगा। तो आप ऑनलाइन रिजाइन कर दो, ठीक है। आप नहीं लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन करने ही मत जाओ, ठीक है। बाकी आप चाहते हो कि एक बार ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन करके वहां पे भी आप रेजिग्नेशन लेटर देके आ सकते हो। वहां भी आपका एडमिशन कॉलेज लेवल पे भी कैंसिल हो जाएगा और आप ऑनलाइन भी रिजाइन कर सकते हो। उसका टाइम इन्होंने दे रखा है 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर का, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे को राउंड 1 में कॉलेज मिल गया और चाहते हैं कि राउंड 2 में उनको अच्छा कॉलेज मिले, तो वो राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन भी करवा सकते हैं। तो अपग्रेडेशन का आपका फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। वो आप पर्टिकुलर जब कॉलेज में ज्वाइनिंग करने जाओगे तभी आप अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करके आओगे, फिर राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो क्या समझ में आया अपन को? सबसे पहले 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 16 अगस्त को फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा। 21 अगस्त को आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आएगी। फिर आपको 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग होती है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है आपका वो 29 अगस्त को होगा। 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक का इन्होंने टाइम दिया, जिसके बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो उसको रिजाइन कर सकते हो। उसका टाइम इन्होंने 31 अगस्त से लेके 7 सितंबर का बीच का दिया है। और आप चाहते हो राउंड 1 का कॉलेज लेना तो आप ले लीजिए और फिर आप अपग्रेड भी करा सकते हो, ठीक है। वो भी टाइम इन्होंने 31 अगस्त से लेके 7 सितंबर के बीच दिया है। ये एमपी के स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। एमपी की अभी तक ब्रोशर नहीं आया, ब्रोशर जब आएगा वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। ये जो शेड्यूल है हम टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बाकी आप साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।